कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अपने दिल में भी झांक कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आ, एक दो दिन से बोतल से वही जिन्न फिर से बाहर आ गया है, जो आज से 1 वर्ष से थोड़ा ज्यादा यानी 13 महीने पूर्व निकला था रुद्रपुर की राजनीति में। और वो समय था अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हुए थे मेरलशिप का। दिसंबर में जो उत्तरार्ध था, दिसंबर का सेकेंड फोर्टनाइट जो थी, 15 दिसंबर के बाद रुद्रपुर के राजनीतिक घटनाक्रम बदलने लगे थे। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, यूएलबी इलेक्शन से पहले की, जिस समय राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में आने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। ऐन वक्त पर एक ऑडियो क्लिपिंग वायरल होती है, जिसमें हमारी पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमती मीना शर्मा जी को लेकर और उनके पति को लेकर कुछ अपशब्द कहे जाते हैं और आरोप ये लगता है कि वह राजकुमार ठुकराल ने कहे हैं और पुरानी रिकॉर्डिंग है। उसको लेकर बड़ा बवाल कटता है। मीना शर्मा जी धरना प्रदर्शन भी करती हैं और ये बात पार्टी के हाईकमांड तक भी पहुंचती है कांग्रेस की, और संभवतः इन्हीं कारणों से ठुकराल की कांग्रेस में ज्वाइनिंग रुक जाती है। बाद में राजनीति के और भी उठापटक दिखते हैं जब ठुकराल बीजेपी को समर्थन देते हैं, विकास शर्मा को लड़वाते हैं और अंततः विजय श्री विकास शर्मा को मिलती है। इस पूरे 1 साल रुद्रपुर की जनता, जो राजनीतिक रूप से घटनाक्रम पर नजर रखते हैं, वो लोग यह चर्चा करते रहे हैं कि ठुकराल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। बीजेपी में जाने की अटकलें जब जब लगी तो बीच में कोई ना कोई एक सेटबैक हो गया। जैसे जब वो विकास शर्मा को इलेक्शन लड़वाने उनके दफ्तर पहुंचे थे, तब एक जिलाध्यक्ष कमल जिंदल द्वारा लेटर जारी कर दिया गया जिसमें ठुकराल को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम से दूर रहने की सलाह दी गई और ये आदेश दिया गया। सलाह क्या, ये आदेश दिया गया था। इसके बाद भी बहुत सारे घटनाक्रम आए, लेकिन ठुकराल एक विपक्ष की तरह, ना कांग्रेस के रहे ना बीजेपी के रहे, लेकिन विपक्ष की तरह छोटी मोटी भूमिका अपनी निभाते रहे। बीते 4 दिन से एक बार फिर से फिजाओं में ये खबर तैर रही थी कि ठुकराल की बहुत जल्दी संभवतः ज्वाइनिंग हो सकती है कांग्रेस में, क्योंकि कई और भी पूर्व विधायक जैसे नारायण पाल जी भी, इनकी भी ज्वाइनिंग की चर्चा चल रही है। कुछ गढ़वाल और कुमाऊं के अन्य विधायकों की जो पूर्व विधायक हैं, उनकी चर्चा चल रही है। ऐसे में मीना शर्मा जी एक बार फिर से आती हैं। हालांकि जो प्रदर्शन उन्होंने स्टेज किया था कल, उसके सब लोग आप गवाह बने थे और उनके आंसुओं को भी हमने देखा। उन्होंने ये कहा था कि राजकुमार ठुकराल पर कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम उपमाओं से उन्हें नवाजा। यहाँ तक कि उन्हें रावण भी कहा और ये भी कहा कि वे चरित्र हनन करते हैं महिलाओं का, और बीजेपी कितने प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह और राजकुमार ठुकराल जैसे लोगों को बचाती रहेगी, ये कहा उन्होंने। उनके आंसू देखकर मैं भी व्यथित हूँ। एक मातृशक्ति है वो, श्रद्धेय हैं, एक राजनीतिज्ञ हैं और एक महिला के रूप में बहुत ही सम्मानित हैं। उनके आंचल पर कोई दाग नहीं है किसी भी तरह का। हाँ, लेकिन और लोगों की तरह और बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने भी उनकी टाइमिंग को लेकर अवश्य सवाल उठाए। हालांकि जो वीडियो कल मैंने डाला था, आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरी वॉल पर, तो उसमें तमाम प्रश्नों के जवाब उन्हें दिए। तो यूं लगा कि मीना शर्मा जी बिल्कुल अपना होमवर्क करके आई हैं या ऑलरेडी पूरे 1 साल इस उधेड़बुन में रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने वॉइस सैंपलिंग की वहाँ बात करी, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि महिला आयोग को भी उन्होंने पत्र लिखा, जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि जो विवेचनाधिकारी एसआई होता, सब इंस्पेक्टर, जब उसके पास वह गई थी शिकायत पर कार्रवाई के लिए, तो उसने कहा कि वो फ़ोन लेकर आइए। तो उनके आंसू थे वहाँ पर और आंसू द्रवित करने वाले थे, परेशान करने वाले थे। यहाँ 2 चीज़ें दोस्तों निकल कर आती हैं कि मीना शर्मा 2022 में भी विधानसभा का इलेक्शन लड़ी, लेकिन हार गई थी 20-21 हज़ार वोटों से। और उस समय के बाद जब ठुकराल ने अभी मेरलशिप में जब अपनी दावेदारी ठोकी थी, अपने भाई संजय ठुकराल की दावेदारी ठोकी थी, तो ठुकराल ने सरेआम ये कहा था कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि 2022 में मैंने कांग्रेस के टिकट के लिए मना कर दिया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमने इसको क्रॉस चेक नहीं किया, कितनी सच्चाई थी कि ठुकराल को टिकट मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, लेकिन 2 बार के विधायक हैं तो उनकी बात पर यकीन किया जाना लाजमी है। मुझे ऐसा लगता है कि ठुकराल को, शायद मैं हमेशा पहले भी कहता रहा कि मार्गदर्शक मंडल ठुकराल का अच्छा नहीं है। ठुकराल को जब जब मौका मिला, चाहे वो 2022 का हो, चाहे 2024 का हो या 2025 शुरुआत के लीजिए, दोनों बार उन्हें कांग्रेस में एंट्री करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस मौके को गंवा दिया। अभी से उनकी अति समझदारी कह लीजिए, समझदार कौवा कहते हैं कि जमीन पर गिरता, तो ठुकराल के साथ कमोबेश यही हुआ। और अब स्थितियां बड़ी प्रबल हो गई हैं। रुद्रपुर की जनता भी अब ये मानने लगी है कि विपक्ष के नाम पर रुद्रपुर में कुछ नहीं है। और ऐसे में हम लोग भी जो पोस्ट करते हैं, पत्रकार लोग भी, और मैं अपनी पोस्टों में क्योंकि कमेंट्स बड़े ध्यान से पढ़ता हूं, तो दोस्तों मैंने देखा है कि मोर देन 90% कमेंट्स जो होते हैं वो ठुकराल के फेवर में होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग किस रिलीजन से हैं, किस कास्ट से हैं। यहाँ तक कि हम बड़े
पशुपेश में कई बार पढ़ते हैं कि जिस मुस्लिम समुदाय को ठुकराल ने जीवन भर दुत्कारा, वो भी ठुकराल के समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में निकल कर आते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो लगता है कि ठुकराल कहीं ना कहीं एक तरह से सर्वमान्य नेता के रूप में दिखते हैं। लेकिन समस्या बहुत बड़ी होने वाली है दोस्तों। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री हो जाएगी, उनके लिए मैं एक यक्ष प्रश्न लेकर आज बीच में आया हूं। महिला सम्मान की बात पर बीते वर्ष ठुकराल को एंट्री डिनाई कर दी गई, मना कर दिया गया उन्हें, क्योंकि उस समय मीना शर्मा जी ने, जो उत्तराखंड के बड़े बड़े नेता थे, शायद कुमारी शैलजा ही थी उस समय उत्तराखंड प्रभारी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उनसे ये कहा था कि अगर इसको लिया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। तो एक महिला के लिए और दूसरी महिला के लिए इस तरह की बात, एक महिला, दो महिलाओं का आपस में संवाद है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इमोशंस बड़े हावी होते हैं। लेकिन अब करो या मेरे की स्थिति है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस के लिए उगलते ना निगलते की स्थिति इसलिए बन सकती है दोस्तों कि जो कांग्रेस अभी बीते दिनों पूरे प्रदेश के अंदर अंकिता भंडारी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी और मातृशक्ति, बहनों की, बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की बात कर रही थी, वह किस अंदाज में, किस तरीके से ठुकराल की एंट्री को संभव बनाएगी, ये बड़ा मुश्किल सा मुझे लग रहा है। और ये बहुत बड़ा सवाल भी लग रहा है कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के आगे, क्योंकि मीना शर्मा जी जिस तरीके से कल रोई हैं, वो मैसेज, सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, आपको पता है, ग्लोबल विलेज है दुनिया, तो पूरी जगह मैसेजेस पहुंचते हैं, वीडियोस पहुंचते हैं, तो वो वीडियोस किसी को भी द्रवित करने वाले हैं। जबकि मैंने सुबह ही एक पोस्ट मीना शर्मा के खिलाफ भी लिखी थी। आप लोग सभी जानते हैं कि मैं थोड़ा पहेलीनुमा पोस्ट लिखता हूं, जिसमें मैंने लिखा था कि गुड़ाई चल रही थी 1 साल से, अचानक अब कैसे याद आ गई धरने प्रदर्शन की। तो लेकिन शाम को मैंने भी देखा तो मुझे लगा कि दर्द तो है उस महिला की बातों में, उस महिला का जो दर्द है वो निकल के सामने आ रहा था। और हमारी नगर की प्रथम नागरिक रही हैं, वो पूर्व पालिका अध्यक्ष रही हैं, तो सम्मानित तो है ही है, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से जो मेरा धर्म है वो कर्म करता हूं और अभी भी वही करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा तात्पर्य है कि कांग्रेस के लिए बड़ा एक लिटमस टेस्ट होने वाला है, अंग्रेजी में एक शब्द होता है लिटमस टेस्ट, कि किस तरीके से राजकुमार ठुकराल को ज्वाइनिंग दी जाएगी। हालांकि राजकुमार ठुकराल भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मैंने सुबह अमर उजाला में पढ़ा था कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही उनके अनुज संजय ठुकराल का भी अभी 5 मिनट पहले मेरे पास फोन आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 11:30 बजे वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। खैर, ज्वाइनिंग जो भी हो, कांग्रेस के लिए अब इस समय मैं इसलिए कह रहा हूं करो या मरो की स्थिति, कि सांप छुछुंदर वाली स्थिति है, कि कांग्रेस अगर राजकुमार ठुकराल को नहीं लेती तो मरणासन विपक्ष है। देखिए, हम किच्छा की बात नहीं करते, किच्छा में कांग्रेस के पास अपने विधायक और कद्दावर आदमी है, लेकिन रुद्रपुर की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी में बीजेपी बहुत मजबूत है। और शिव अरोरा जी की जीत का अनुमान हम में से बहुत लोगों ने 2022 में पहले ही लगा लिया था, क्योंकि हम लोग डेमोग्राफी स्थितियां समझते हैं यहाँ की। लेकिन 4 साल के कार्यकाल में संतोष भी उपजा है, असंतोष भी पनपा है, तो शिव अरोरा जी के लिए भी लिटमस टेस्ट है। तो ऐसे में अगर ठुकराल आते हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस किस बिहाफ पर उन्हें लेकर आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि नारी शक्ति के सम्मान पर पूरी सरकार को घेरने की बात, पूरी सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग, यहां तक कि इस्तीफे तक मांगे गए जो तथाकथित वीआईपी, हालांकि वो नहीं पता अभी भी कौन है वीआईपी, सीबीआई जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो जो कांग्रेस ये कह रही थी कि हम मातृशक्ति के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे, ऐसे में सांप छुछुंदर वाली स्थिति उसके लिए बनती मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा पब्लिक के सवालों का जवाब देना। भले ही इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि ठुकराल जैसा बड़ा नेता अगर कांग्रेस में आता है तो कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी, लेकिन ठुकराल की जो सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, वह उनकी जुबान। आज भी ठुकराल कई बार अपना आपा खो बैठते हैं। अभी बीते दिनों ही एक पत्रकार उनसे सवाल कर रहा था गदरपुर के मामले को लेकर, खनन वगैरह को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आप जिन्हें छुटपैया नेता या खनन डंपर चलाने वाले कह रहे हैं, उनका नाम बताइए। तो ठुकराल उग्र होकर उस तथाकथित पत्रकार के पीछे पड़ गए और एकदम से बोले, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम अपना कोई काम नहीं करते हो क्या? तो ठुकराल के अंदर ये कमी है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ, रहीमन जिब्वा बावरी, कह गई सरक पताल, आपऊ तो कई भीतर गई जूती खात कपाल। तो ठुकराल के मामले में यही हुआ है। ऑडियो क्लिपिंग के मैं बात इसलिए नहीं करता कि वो पुलिस का मुद्दा है, कल तो उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया है कि वो कितनी सच है कितनी झूठ है, मीना शर्मा के आरोपों में कितना दम है। लेकिन प्रथम दृष्टया वो ठुकराल का ही वीडियो लगा था, तभी पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज किया 352 BNSS और BNS 79 के अंतर्गत, इंसल्टिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये चार्जेस हैं उन पर। तो यहाँ बड़ी जनता के लिए और कांग्रेस के लिए बड़ी पशोपेश की स्थिति है दोस्तों, इसलिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ठुकराल का अपना एक अलग स्वैग है, उनका एक अलग जादू है, आभा मंडल है उनका। भीड़ इकट्ठी करने का मादा रखते हैं, वोट लेने का मादा रखते हैं, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, सबसे बड़ी बात, फेस करते हैं चुनौतियों को। लेकिन उनकी जबान का गलत होना, इससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता। रुद्रपुर का एक एक वाशिंदा जो उनसे मिला है वो इस चीज को स्वीकारेगा कि उनका जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर उसके बाद वो देखते नहीं सामने कौन है, और उनकी जबान और दिमाग का जो तार होता है, जो ये जुड़ा होता है, वो टूट जाता है
और फिर उनके मुंह से क्या निकलने लगता है उन्हें खुद नहीं पता होता। तो ये जबान जो है, अंग्रेजी में भी कहते हैं थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, लेकिन शायद ठुकराल सोचते नहीं हैं और यही चीज़ें उनको भारी पड़ी हैं। 2022 का निर्णय जो उन्होंने, फिर से मैं कहता हूं कि एक बहुत ज़्यादा उनका मार्गदर्शक मंडल जो है वो अनुभवी नहीं है, उनके कहने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 27,000 वोट, हालांकि हमारी बहुत मतलब सोच से भी परे जाकर, बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, मतलब हमारी जो इमेजिनेशन थी वो 15 से लेकर 17,000 वोटों की थी, जबकि मैं भी एक सीजन जर्नलिस्ट हूँ, 20-25 साल हो गए मुझे करते हुए, लेकिन 27,000 वोट लिए। तो ये तो दिखाया कि जनता में उनकी पकड़ है। लेकिन फिर उन्होंने गलत डिसीजन कब लिया, जब वो मेरठ इलेक्शंस में आए, विकास शर्मा को उन्होंने समर्थन दिया और आज 1 साल बीतने के बाद भी वो ना बीजेपी के बन पा रहे हैं ना कांग्रेस के बन पा रहे हैं। तो ये अब बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है दोस्तों। हम लोग चुनाव के साल में पहुंच गए हैं। 1 महीने के बाद, जब मार्च के बाद जो लास्ट ईयर रह जाएगा वो शुरू हो जाएगा और काउंटडाउन शुरू हो जाता है, उसे काउंटडाउन माना जाता है। जितने भी राजनेता हैं जो इच्छुक हैं टिकट के, जो लड़ना चाहते हैं, जो पार्टियां, वो चुनावी मोड में आ जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ठुकराल के सामने और मीना शर्मा के सामने नहीं, अब सबसे बड़ा प्रश्न है कांग्रेस के सामने, और सबसे बड़ा प्रश्न उस जनता के भी सामने है जो अंकिता भंडारी मामले में एक सूत्र में आ गई थी। एक के साथ हाथ मिलाकर, लोग हाथ से हाथ मिलाकर एक चेन बनाई और लोगों ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि प्रदेश सरकार बैकफुट पे आ गई। भले ही उसमें कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे थे, उसमें राष्ट्रीय महामंत्री भी शामिल थे, उसमें प्रदेश प्रभारी थे, मतलब जो नाम उनमें आ रहे थे, मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग सीबीआई के अब दायरे में आ चुके हैं जांच के। तो सीबीआई जांच के लिए मजबूर कर दिया लोगों ने, सिर्फ हमारी बिटिया अंकिता भंडारी के सम्मान के लिए। तो आज फिर से मैं तो यही कहूंगा, अगर राजनीतिक दृष्टि से इसको आप देखें तो मीना शर्मा ने तुरुप का इक्का फेंका है, उन्होंने ट्रम्प कार्ड चला दिया है। अब ये वो जाने, हालांकि वो चीख चीख कर ये कह रही थी कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, इससे कि पत्रकार मेरे भाई जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस समय राजनीति, लास्ट ईयर आ गया इलेक्शन का, मैं राजनीति की वजह से ठुकराल को अब एफआईआर ठुकराल के खिलाफ करने के लिए धरना कर रही हूं। तो इस चीज में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे और टाइमिंग बड़ी सटीक भी है। अगर राजनीतिक रूप से आप देखें, अगर विशुद्ध राजनीतिक रूप से आप देखें तो ये टाइमिंग बिल्कुल सटीक है। ठुकराल जब जब एंट्री करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठ खड़ा होता है जिससे ठुकराल की एंट्री पर रोक लग जाती है। तो रुद्रपुर की जनता को भी ये समझना होगा कि वाकई विपक्ष के रूप में ठुकराल से बढ़िया भूमिका इस समय निभाता मुझे कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबके ऊपर कोई ना कोई लेबल है। ठुकराल एक ऐसे बिना लेबल के इस समय, ना कांग्रेस का लेबल ना भाजपा का लेबल, तो बिना लेबल के भी वो जिस तरीके से विपक्ष की आवाज बने हुए हैं, जनता की आवाज बने हुए हैं, वह वाकई प्रशंसनीय है। लेकिन ठुकराल को अगर आगे बढ़ना है तो आज एक उनके अनुज की तरह, उनके एक हितैषी की तरह, एक रुद्रपुर के बाशिंदे की तरह, क्योंकि मेरा ये मानना है राजनेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे उत्साह उसका बढ़ाया जाना चाहिए अगर वो जनता की आवाज़ उठाता है। तो मेरी राय, मेरा मशवरा तहे दिल से ठुकराल को यही है कि जबान और दिमाग का आपस में संतुलन बनाएं, संयम रखें बोलते समय। अगर वो संयम रखेंगे तो भविष्य उनका बहुत उज्जवल होगा। लेकिन अगर जबान शब्द शब्द ते सब कहें, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक करे 100 घाव, तो ये ठुकराल को याद रखना पड़ेगा। ठुकराल को अगर अपना कद और ऊंचा करना है, राजनीति में आगे बढ़ना है, किसी एक किनारे को पकड़ना है, किसी एक वट वृक्ष, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का, अगर उसे पकड़ना है तो अपनी जबान पर संयम रखना पड़ेगा। ये संयम अगर उन्होंने रख लिया तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर संयम नहीं रखा तो रुद्रपुर की जनता उन्हें पहले ही दिखा चुकी है। भले ही वो जितना मर्जी आरोप लगाएं कि मेरा टिकट षड्यंत्र के तहत कटा, उसके तहत कटा, इसके तहत कटा, भाजपा मेरी माँ थी। तो अगर भाजपा माँ थी तो आज वो कांग्रेस में आने के लिए नहीं तरसते। तो मुख्य बात यही है कि सभी राजनीतिज्ञ हैं, सभी अपना राजनीतिक जीवन अच्छा रखना चाहते हैं। ठुकराल भी उनमें से है और उनको ये अधिकार है, भारत का लोकतंत्र उन्हें अधिकार देता है। लेकिन कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि टाइमिंग फिर से सटीक हुई है 2024-2025 की तरह, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 की तरह। उस समय भी मीना शर्मा जी ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया था और इस बार उन्होंने कोतवाली प्रेमाइसेस में किया है। और आज मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को आज जो कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी हैं शैलजा जी और सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने दिल्ली बुला रखा है। संभवतः आज उन लोगों के भविष्य को लेकर चर्चा होनी है जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा समाचार मैं आपको दे रहा हूं। तो आज शाम तक ये पता जरूर लग जाएगा कि स्थितियां कैसी हैं, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन जो सवाल रुद्रपुर की हवाओं में रहेगा, रुद्रपुर विधानसभा सीट पर रहेगा, वो यही रहेगा कि क्या ठुकराल को कांग्रेस में एंट्री मिलना जायज है, और क्या अगर ठुकराल को कांग्रेस में एंट्री नहीं मिलती तो कोई ऐसा नेता है जो भाजपा का मुकाबला कर सके। दोस्तों, मुझे आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता।
क्योंकि यहाँ की जो डेमोग्राफी है, फिर से एक ही बात कहता हूँ, डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफी है उसमें बहुत बड़ी संख्या सिडकुल में आने वाले लोगों की है, और वो लोग 95% बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। अगर आप मुझ जैसे अदना को भी बीजेपी से टिकट दे दोगे तो मैं भी 30-40 हज़ार वोट बिना खर्चे के ले आऊंगा, 1 रुपया खर्च करे बिना, सिर्फ झंडा लेकर अगर मैं घूमूंगा तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में। बास्टियन है रुद्रपुर, बास्टियन जिसे किला कहते हैं रुद्रपुर। तो कांग्रेस के लिए इस समय फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो विकट स्थिति हो सकती है वो ये हो सकती है कि अगर कांग्रेस में राजकुमार ठुकराल की एंट्री होती है तो एक महिला वर्ग जिसे 50% ऑफ द वोटर्स कहा जाता है वो कांग्रेस से नाराज हो सकता है, क्योंकि मीना शर्मा इस चीज को लेकर अवश्य ही जनता के बीच जाएंगी। और अगर वो पार्टी की परिपाटी भी हट जाती हैं, पार्टी के बंधन भी अगर तोड़ देती हैं सम्मान के आगे, ये मीना शर्मा जी के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा निर्णय का कि क्या अगर कहीं ठुकराल की एंट्री 1% हो जाती है कांग्रेस में तो क्या मीना शर्मा कांग्रेस के साथ रहेंगी? कहीं मीना शर्मा भी तो भाजपा का दामन नहीं थाम लेंगी। अगर वो भाजपा का दामन थाम लेती हैं फिर तो कोई इफेंट बट ठुकराल के लिए नहीं रहेगा। ठुकराल बड़े मजे से आके अपनी बात कह सकते हैं और सीधा आरोप वो मीना शर्मा पर लगाएंगे कि उन्होंने राजनीति वश मेरे खिलाफ ये प्रदर्शन किया। लेकिन अगर मीना शर्मा कांग्रेस में रहती हैं और कांग्रेस में आ जाते हैं ठुकराल, तो पहली बात तो फिर से मैं कहता हूं कांग्रेस की स्थिति यही है कि थालियों में मेंढक को कैसे बिठाया जाए, वो भी इतने सारे मेंढकों को जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकते। कांग्रेस संगठन और तिलक राज बेहड़ की दूरियां पहले से ही जग जाहिर हैं। अब मीना शर्मा राजकुमार ठुकराल फिर से दिखेगा लोगों को, तो जनता क्या छले जाने के लिए बैठी है? जनता छले जाने के लिए नहीं बैठी। जनता कहती है हमारी आवाज बने, कोई आए, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, वो हमारी आवाज बने। तो बहुत बड़ा सवाल है कि जो जनता अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, अंकिता भंडारी बिटिया के मामले में वीआईपी का नाम आने के बाद पूरे उत्तराखंड में एक हो गई थी, भाजपा के खिलाफ दरातियां तक उठा ली गई थी, और कांग्रेस का सबसे बड़ा आह्वान था, उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे बड़ा आह्वान था उस आंदोलन के पीछे। तो आज वही कांग्रेस अगर राजकुमार ठुकराल को लेती है तो क्या मीना शर्मा को इंसाफ मिल रहा है? फिर से कैसेट जो है, जो ऑडियो है, वो प्रश्न चिन्ह है उस पर कि क्या वो आवाज ठुकराल की है या नहीं है, वो डीप फेक से बना है या नहीं बना है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुई है या नहीं हुई है। ये पुलिस का काम है या ना मेरा काम है ना आपका काम है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, और वही प्रश्न मीना शर्मा जी के लिए भी है कि अगर कहीं राजकुमार ठुकराल की ज्वाइनिंग होती है तो क्या वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेंगी या अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कोई डिसीजन लेंगी। तो मुझे एक दोहा याद आ रहा है जो मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि संसारों से प्रीतड़ी सरो न एको काम, संसारों से प्रीतड़ी सरो न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। तो कहीं राजकुमार ठुकराल के लिए भी कोई ऐसा निर्णय ना आ जाए कि जिसमें माया मिली ना राम, या मीना शर्मा जी के लिए कोई ऐसा निर्णय ना आ जाए माया मिली ना राम। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस बीते 2 टेन्योर से वापसी की बाट जो रही है, जिसके लिए एक एक विधायक की सीट कीमती है, और रुद्रपुर में जहां इतना मुश्किल है जीतना, वहां पर किसी कद्दावर कैंडिडेट को लाना उनकी मजबूरी है, ऐसे में उसके साथ भी तो कहीं यही स्थिति नहीं होगी कि ना माया मिली ना राम। तो दोस्तों, मैं अंतिम पड़ाव में आ गया हूं अपने ब्रॉडकास्ट के। अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स होते हैं तो मैं ज़रूर लूँगा, और बस उसमें 1 सेकंड का समय लग रहा है, मैं ज़रा दूसरा फ़ोन खोल लूँ। और जो मीना शर्मा जी का वीडियो कल मैंने डाला था, वो मैं भी बेटा हूँ किसी माँ का, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ, किसी पत्नी का पति हूँ, तो मुझे भी महिलाओं का दर्द देखकर अच्छा नहीं लगता। उन आंसुओं को लेकर भी बहुत लोगों ने कमेंट किए, तरह तरह के कमेंट थे कि भाई ये नकली आंसू हैं, ये है वो है, लेकिन मैं उस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। मुझे केवल वो रोती हुई दिखी, मेरा दिल द्रवित हुआ, मेरे को चोट पहुंची। मैं इमोशनल आदमी हूं, आप लोग सब जानते हैं, भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मुझे चोट पहुंची तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो एक ऐसा नेता जो पूरे विपक्ष को एकजुट कर सकता है, लेकिन ठुकराल के लिए मैं फिर से वही बात कहूंगा कि ठुकराल को अपनी जबान और अपने दिमाग में तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। क्योंकि ठुकराल जी के लिए कई बार जो विरोधी हैं वो ये तक कहते हैं भस्मासुर हैं, कि शिव का वरदान जैसे भस्मासुर को मिला था और सबसे पहले भस्मासुर शिव को ही भस्म करने दौड़ा था। तो ठुकराल के लिए इस तरह की चर्चाएं भी होती हैं कि वो अपना जो हित करने वाले होते हैं उनका भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक लोगों को शक नहीं है, शुबा नहीं है। हालांकि मैं टिप्पणी नहीं करूंगा व्यक्तिगत, क्योंकि
प्रताप निषाद लिख रहे हैं भाजपा का अभेद्य किला रुद्रपुर। जी बिल्कुल, अभेद्य तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ा किला है। अभेद तो भाई सब कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन शिव जी ने काम किया है, दिख रहा है काम। और भले हम बुराइयां करना चाहें, किसी की भी कर सकते हैं। मैं विपक्ष हूं, आवाज उठाता रहता हूं, विपक्ष मतलब खुद कहता हूं मैं तो विपक्ष हूं। तो शिव जी के लेकिन काम भी हैं, वो भी दिखते हैं। भैया जब रुद्रपुर में मेयर का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं हराया था, कांग्रेसियों को कांग्रेस ने हराया था। देखिए, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है यहाँ की राजनीति बड़ी, जो बीजेपी की राजनीति है वो व्यवस्था केंद्रित है और व्यक्ति केंद्रित है। व्यक्ति केंद्रित इसलिए कि उसके मूल में मोदी जी बैठे हैं, और मोदी जी के आने के बाद से बीजेपी का एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, जहां बीजेपी जा रही है जीतती है। और व्यवस्था केंद्रित इसलिए कि संगठन के आगे कोई नहीं टिकता। आज बीजेपी के किसी नेता को मैं चैलेंज करता हूं, ठुकराल ने तो चलो बहुत हिम्मत दिखाई कि वो निर्दलीय लड़ गए, बीजेपी के इस पूरे प्रदेश में किसी नेता की ऐसी औकात नहीं है वो निर्दलीय लड़ जाए। मोदी के नाम के सहारे के बिना इनकी वैतरणी, चुनावी वैतरणी में पार नहीं हो सकती इनकी नाव। तो ये तो सच्चाई है। और संगठन, कांग्रेस में सबसे बड़े दुर्भाग्य है, कांग्रेस में संगठन है ही नहीं। यशपाल आर्य है, उनकी अपनी बीन बजती है। हरीश रावत है, उनकी अपनी बीन बजती है। हरक सिंह रावत है, उनकी अपनी बीन है। जो गणेश गोदियाल अब नए आए, खैर अभी तो उनका एग्जामिनेशन होना बाकी है। तो यहाँ ये बड़ी दिक्कत है कांग्रेस में कि सब अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत ही उसका अनुशासन, उसका डिसिप्लिन और उसका संगठन है, जहां कार्यकर्ता की कोई औकात नहीं है संगठन के बिना। और कांग्रेस में स्थिति ऐसी है कि हर गलतफहमी के सिलसिले कुछ इस कदर फैले हैं कि हर ईंट समझती है दीवार उसी से है। तो कांग्रेस में जितनी भी ईंटें हैं वो यही समझती हैं कि दीवार उन्हीं की वजह से है। मैं एक आध कमेंट और लूंगा दोस्तों, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया, 20 मिनट से ऊपर। सुदर्शन शर्मा लिख रहे हैं राजनीति अब सरल साधारण लोगों की नहीं बची है, मीना शर्मा में आज कुछ कमी है तो उसकी मानवता। पूरा नहीं आया कमेंट आपका। ये तो सत्य है कि राजनीति अब सीधे लोगों के लिए नहीं है। आप पैसा दो, आपको टिकट मिल जाएगा पार्टी की साइड से, भाजपा वाले पैसा देकर। आयुष सिंह जी, पैसे की तो बात मुझसे ना करें। मैंने रंगदारी का जो मुकदमा मेरे पे दर्ज हुआ था, अडानी जी का पैसा मुझे मिला नहीं, वो मिल गया होता तो शायद मैं सोचता। बाकी तो मैं सिर्फ हैंड टू माउथ आदमी हूं, और सारी दुनिया ये जानती है कि मैंने किस तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन किया है। धामी जी, पुलिस उनकी एक साल बाद क्या कर रही है अभी तक पता नहीं कर पाई। हाँ, पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठेंगे आयुष जी। और समीर खान का हो गया कंटेंट। अच्छा, लवी एंथनी लिख रहे हैं 2027 इलेक्शन ठुकराल जी बेस्ट ऑप्शन फॉर कांग्रेस, हो सकता है। मीनू कोहली लिख रही है राजकुमार। आयुष सिंह फिर से लिख रहे हैं, अच्छा वो तो पहले कोई कमेंट था। और अब ठुकराल जी का इक्का बचा है, अब अब उनकी बारी है चाल चलने की। जी बिल्कुल ठीक है, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रहे हैं जिसमें पता लगेगा कि ठुकराल जी को इस पक्ष में क्या कहना है। लेकिन सवाल फिर से वही, जनता क्या सोचती है? क्या महिला के आंसुओं में आपको सच्चाई नजर आई तो कितनी नजर आई, और उसके लिए आप कितनी आवाज बुलंद करेंगे? उन्होंने कहा कि कौन सा रुद्रपुर का समाज मेरे साथ आकर खड़ा हुआ। ये प्रश्न वो चीख चीख कर पूछ रही थी, आप सभी से पूछ रही थी, मैं भी उसमें था, मुझसे भी पूछ रही थी, क्योंकि मैं भी रुद्रपुर का बाशिंदा हूं। दूसरा, क्या ठुकराल अपनी जबान पर नियंत्रण कर पाएंगे, अंकुश लगा पाएंगे? ठुकराल की जबान उनकी सबसे बड़ी दोस्त भी है, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भी है। वो बाजीगर हैं, वो बोलते हैं ऐसा मंत्रमुग्ध कर देते हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से अनर्गल प्रलाप करते हैं, और जिसके साक्षी बहुत लोग हैं रुद्रपुर के, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ठुकराल को अगर आगे बढ़ना है तो अपनी जबान और इसका जो स्विच है, जो लाइन जुड़ी पड़ी है, वायर है, उसको ठीक तो कराना पड़ेगा। नहीं तो राजनीति में उनके लिए समय आगे भी अच्छा नहीं होगा। वो भले ही एक बार और किसी पद पर पहुंच जाए, लेकिन उस पद को बनाए रखने के लिए शब्दों की गरिमा और जबान का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और वो नियंत्रण हमने हाल ही में देखा है। तिलक राज भेड़ जैसे कद्दावर आदमी ने रो के, हाथ जोड़ के अपनी माफी मांगी पब्लिक से, और पब्लिक ने दिल से उन्हें माफ किया, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए माफी मांगी। तो ये ऐसा बड़प्पन लाना पड़ेगा, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बड़प्पन लाना पड़ता है। ये बड़प्पन ठुकराल को लाना पड़ेगा, लड़कपने से बाहर आना पड़ेगा। 60 वर्ष के वो हो गए हैं, शायद नाना भी बन चुके हैं। तो मेरी यही शुभकामना कि कांग्रेस जो भी करे सोच समझ कर करे। एक तरफ मीना शर्मा का सम्मान है, दूसरी तरफ पूरे रुद्रपुर के लोगों की निगाहें हैं कि किस तरीके से विपक्ष के रूप में कांग्रेस खड़ी होती है और कौन उसे खड़ा कर सकता है। और तीसरा, इसी कांग्रेस ने अंकिता भंडारी यानी कि बिटिया के सम्मान के लिए प्रदेश स्तरीय आंदोलन खड़ा किया था। तो फिर से एक बार और आप लोगों को भी याद दिलाने के लिए, आपको भी ये दोहा काम आएगा कभी, संसारों से प्रीतड़ी सरो ना एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। ये मीना शर्मा, राजकुमार ठुकराल और कांग्रेस तीनों पर लागू होता है।
तो विदा लेता हूं आपसे, आपके कमेंट्स के पर्सनल अलग से जवाब दूंगा, नहीं तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। अगर अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो प्लीज शेयर करिएगा, आपसे करबद्ध निवेदन। पैसा वैसा तो आयुष सिंह जी मेरे पास है नहीं, लेकिन आप लोगों का प्यार मिलता तो मुझे पैसे से कम नहीं लगता। इसको शेयर करें, मेरे पेज को लाइक फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।